जय भारत में श्रीयुत अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को चादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज वीडियो हमारा थोड़ा जल्दी जा रहा है, इसलिए जल्दी जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कीड़ा उड़ रहा है और अभी तो नहीं फिलहाल आए हैं, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का करके सब आना शुरू कर दिए हैं। और ये लोग जब उड़ती हैं ना तो मतलब बहुत डिस्टर्ब होता है, मतलब बात करने में। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और आज पहले हम एक घटना के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद अपराधी के लिए हम बात करते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्ररोचना है। क्योंकि पहले ही हम एंट्री मार दिए हैं कि अपराधी का भी इसमें पूरा जिक्र करूंगी, लेकिन 2-3 मिनट में एक छोटे से 1.5 साल के बच्चे के साथ 2.5 साल के बच्चे के साथ जो एक क्रिमिनल ने, एक अपराधी ने हरकत किया है, उसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। जो भी हमारी जितने भी बहनें हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, उन लोगों के लिए बस एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि आज के डेट में किसी के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है। चाहे कोई अपना हो, चाहे कोई सगा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है। एक छोटे से मासूम बच्चे की क्या गलती रहती है ये बताइए। माता पिता प्यार मोहब्बत करते हैं, उनका रिलेशन किस हद तक, वो तो जांच के बाद ही कुछ पता चलेगा कि ये जो मासूम बच्चे की जिस तरीके से उसकी निर्मम हत्या की गई है, उससे अपराधी के माध्यम से जो 8 बार उठा करके पटक दिया है, और आज वो बच्चा इतनी बेरहमी से मतलब उसकी हत्या किया है, और सिर्फ उसके माँ की वजह से आज उस बच्चे की 1.5 साल के बच्चे की माँ, इतना प्यारा बच्चा, इतना मासूम बच्चा आज इस दुनिया से अलविदा कहा है। क्योंकि जब महिलाएं किसी के चक्कर में फंसती हैं ना, तो मतलब उनके बच्चे को ज़्यादा टारगेट करते हैं लोग। और ख़ासकर हमारे अम्बेडकर नगर में आप लोग भी देखे होंगे कि जो 4 बच्चों के जो मोहम्मदन भाई थे, उनके 4 बच्चों को सिर्फ उसके माँ को वो लड़का जो था जिसका इनकाउंटर में ढेर कर दिए थे हमारे अम्बेडकर नगर की जो भी पुलिस थी, वो 4 बच्चों को मतलब इसीलिए, क्योंकि माँ या पिता का जब भी किसी के साथ रिलेशन होता है तो लोग बच्चे को ही टारगेट करते हैं। तो बच्चों को टारगेट नहीं करना चाहिए, और ख़ासकर तो किसी को राइट नहीं बनता किसी को किसी की ज़िंदगी छीनना, ठीक है। तो अब ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात होगी कि वो माँ जो आज अपने तरीके से बता रही है कि उसके पति से उसका तलाक का जो है मतलब केस चल रहा था, और उसके फुफुआ सास के लड़के से उसका बातचीत हो रहा था। फुफुआ सास का लड़का इनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा था। इन्होंने पलटवार ये किया था कि मेरे पास एक बेटा, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं उसी के सहारे रह लूँगी। अब इतना बयान तो इनके तरफ से आ रहा, लेकिन मैं सारी चीज़ें बस यही कहूँगी पेरेंट्स की कि पहले ही दफ़े में आप अगर इस चीज़ को पुष्टि कर देंगे तो मतलब शायद वो चीज़ें सही दिशा में जाएंगी, ठीक है। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि किसी के भी साथ इस तरीके से अगर कोई किसी के अफेयर में अगर इस तरीके से बज रहा है, तो पहले आप अपने बच्चे का और अपने बारे में पहले सोचिए। अगर वो आपके बच्चे के बारे में अगर वो ले रहा है, ठीक है, वो भी बाकायदे एक नोटरी के तरीके से बनवा लीजिए पहले ही, तब उससे बातचीत करना शुरू करिए, तब आप उसके रिलेशन में पहुँचिए। वो इस कदर उस बच्चे की निर्मम हत्या किया है कि देख करके मतलब दिल मतलब एकदम दहल जा रहा है। और चलिए मैं बस भगवान से प्रे करूँगी कि उस अपराधी को हाफ इनकाउंटर किए हैं बेशक, लेकिन उसको फुल इनकाउंटर कर करके उसको भी रहने की नहीं इजाज़त दी जा रही है। खासकर मैं तो बस अपने दिल से यही कहूँगी, क्योंकि उस बच्चे को, नादान बच्चे को क्या पता था। अभी तो वो 1.5 साल का बच्चा था, अभी दूध पीता बच्चा था, ना अनबोलता बच्चा था, उसे क्या पता था। लेकिन बहुत निर्मम हत्या हुई है। बाकी अब मैं अपराधी की तरफ मुड़ती हूँ, जो मेरा पर्सनल अपराधी है, जिसको भी बुरा लग रहा था, जिसको क्या हमारी ज़िंदगी छीनने में तो तुम्हें बहुत मज़ा आया था। उस दिन जब तुम मुझको गाली दिलवा रही थी, अपराधी तुमको कह रही हूँ, अपराधी की पत्नी को, मुझे क्योंकि कहा गया है नाम नहीं लेना है, तो नाम मैं नहीं ले रही हूँ। और तुम सबसे पहले अपराधी की पत्नी मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम किस बेच पे जो है रील्स बनाती हो, कभी पुलिस को ललकारती हो, तो कभी प्रशासन को ललकारती हो, तो कभी तुम बम बारूद का नाम लेती हो। किसने तुम्हें राइट दिया है? तुम्हें आज़ादी है और किसी को आज़ादी नहीं है। तुम्हें किसने आज़ादी दिया था? जो तुम्हारे अपराधी पति की गर्लफ्रेंड थी,
शहजादपुर में जा कर के व्यापारी के दुकान पे, कपड़े के दुकान पे उसको खींच के मारी थी। शायद अगर मैं नहीं होती ना तो तुम क्या क्या बोल रही थी ना कि दीदी मुझे बचा लो, यहाँ लोग मुझे कह रहे हैं कि पिस्टल निकाल रहे हैं, चाकू निकाल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें तुमसे मैं बोली कि तुम फ़ोन करके वहाँ पे 100 नंबर पीआरबी को बुला लो। तो तुमने क्या मुझे पलटवार किया कि अगर मैं मोबाइल निकालूंगी दीदी सबके सामने, मैं धीरे धीरे आपसे बात कर रही हूँ, अगर सबके सामने निकाल करके मैं बोलूँगी, कुछ भी अगर बोली तो यहाँ मुझे मार देंगे लोग। तो ही बोली थी ना। अभी भी सारी चीज़ें हम रखे हैं, सब कोर्ट में हम दिखाएंगे। जिस लड़की को तुम जा करके शहजादपुर में व्यापारी, अगर मैं कहती हूँ, मैं अपने पुलिस प्रशासन से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने लाइन ऑर्डर का उल्लंघन कभी मैंने किया नहीं था, हर एक चीज़ लिमिट के अंदर में करती हूँ। आज इसने इतना सीमा पार कर दिया काफ़ी दिन से, 2 महीने से, कि मुझे इसे किस तरीके से समझाना पड़ रहा है वो मैं ही जान रही हूँ। तुम्हारा पति 10 लड़कियों के बीच में जा करके, अपराधी पति तुम्हारा 10 लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। अपने गांव में जिस लड़की को तुम मारी थी, तुम भूल गई? सुबह सुबह उस बच्ची का नाम नहीं लेना चाहती, आज वो लड़की शादीशुदा हो गई है, लेकिन ये जो दूसरी वाली लड़की है, जो तुम्हारे अपराधी पति की गर्लफ्रेंड थी, और ज़रूरत अगर हमको पड़ गई ना एसओ साहब को ले जा करके वहाँ इन्वेस्टिगेशन करवाने की ना, उस लड़की को भी मैं ले करके आऊँगी, क्योंकि वो उसमें मेरा योगदान था। उस लड़की को छुड़वाने का योगदान मेरा था कि मैंने तेरा साथ दिया था। मैं उस बच्ची के बारे में नहीं जान रही थी, लेकिन तुमने उस बच्ची को इतना मारा था वहाँ पे सारे लोगों के सामने। वो तो मारने के बाद सब लोग तुमको देखे ना, नहीं तो तुम किस कंडीशन में थी वो तो तुमको भी पता था। तो आज इसलिए वो अपराधी की जो गर्लफ्रेंड, जो तुम्हारी शौतन है ना, वो इसलिए हमारा साथ पकड़ी है कि दीदी जैसे जिस टाइम आप मुझे समझाई थी तेरे अपराधी पति का साथ छुड़ाने के लिए, तुम ही रो रही थी मेरे सामने, तुम ही गिड़गिड़ा रही थी कि दीदी इसका साथ छुड़वा दीजिए, लेकिन मैंने तुम्हें मारने का अथॉरिटी नहीं दिया था कि तुम जा करके भरी दुकान पे बीच बाजार में उसको मारो। आज उस गली में वो जाने लायक लड़की है, इसीलिए वो कह रही है दीदी मुझे कोर्ट में जो है, कहाँ कहीं भी, चाहे थाने में चाहे कोर्ट में, कहीं भी अगर आप कहोगी तो इसके खिलाफ मैं एविडेंस देने के लिए तैयार हूँ। वहाँ पे कोतवाली में तुमको जब पकड़ के पुलिस लेके गई थी तो मैं ही संभालने वाली हूँ कि सर मैं इन लोगों की तरफ से, दोनों महिलाओं की तरफ से मैं सॉरी मांगती हूँ कि एक बार इन लोगों को छोड़ा जा, नहीं तो वही तुम्हारे ऊपर एफआईआर हो गया होता। लेकिन अब वो समय आ चुका है उस लड़की की तरफ से। 7 साल का रिलेशन तुम्हारा पति उस लड़की के साथ जिस तरीके से उसका जिंदगी बर्बाद किया है, एक नाबालिग लड़की का ना, उसका भी मेरे पास है, मैं इंसाफ उसको दिलाऊंगी, वो मेरे सहारे पड़ी हुई है। और रही बात, चलो इस चीज़ को तो हम जिक्र करेंगे बाद में, लेकिन मेरे साथ भी तुमने वही चीज़ किया है। मेरे जेठानी से तुमने, जो मेरी जेठानी है, तुमने मेरे जेठानी से जा कर के बोला था, मुझे तुमने कहा है कि मैं अगर उसको पा जाऊंगी तो जान से मार दूंगी। तो मार के दिखा रहा है, अगर एक रोमा मेरा उखड़ जाएगा ना तो उसकी जिम्मेदारी, तू जितने लोगों से फ़ोन पे बात करती है ना उतने लोग नप जाएंगे, समझी? और किस बात की कहती है कि तुम्हारा पति अपराध नहीं किया है? पिस्टल किसने दिया था राहुल को? मेरे पति को किसने दिया था? किसने दिया था मेरे पति को पिस्टल? ले जा करके उन्होंने धरती में जो है, तुम्हारा पति अपराधी पति बहुत अपने आप के लिए सातिर बनता है ना, जगह जगह मार खाया था, हमें सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। मैं भी वहाँ की अब नहीं गई थी वहाँ पे ना, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें पता है कि किस तरीके से तुम्हारा पति क्या क्या 2 लड़कियों को तुम मार चुकी हो, वही सारी तुम्हारा आज पाप का घड़ा भर रहा है। आज मैं अगर बोल रही हूँ ना तो सिर्फ तेरी वजह से, क्योंकि तुमने मुझे ललकारा है, शुरुआत तुमने किया है मेरे साथ। और कल तो मैंने तो अपने पति का नाम लिया था, मैंने तो राहुल का नाम लिया था, तुम्हें क्यों दर्द हो गया? मेरे खिलाफ आवेदन दे करके तुम्हें जो समझ में आए वो जा करके करो, लेकिन मुझे भी आज़ादी है कि मैं वीडियो बनाऊं। तुम तो पिस्टल तुम्हारा हर एक वीडियो में रखी हूँ, और सारी वीडियो जो बरगल वीडियो है ना तुम्हारी, इस तरीके से एक नॉर्मल, किसको तुम ललकार रही, किसको इतनी धमकियाँ भरी वीडियो बनाती हो? बहुत तरीके हैं तुमको रील्स बनाने का। मेरा भी शॉर्ट वीडियो जा रहा है, कोई भी उठा करके मेरी वीडियो देख ले कि मैंने तो पिस्टल ललकारने का काम नहीं किया है, मैंने तो बम बारूद की, मेरे घर में बम बारूद का सेल होता है,
बहुत सारी चीज़ें हैं तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगाने के लिए, मेरे पास बहुत साक्ष्य थे। तुम्हारा अपराधी पति ही, अपराधी की पत्नी तुम्हारा पति ही तुम अब तेरी सौतन से बताया था कि तुमने क्या क्या किया है, ठीक है, उसी के मुंह से बयान दिलाया जाएगा। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, मेरे लिए छोटी मोटी बात नहीं है। जिन लोगों ने अगर तुझे सहारा दिया है ना, वो भी किसी न टाइम पे आएंगे जरूर, क्योंकि तुम्हारा पति नामजद है, वारंट उसमें वांटेड है, मेरे मुकदमे में वांटेड है, जान से मारने की धमकियां दिया है मुझे, और वही चीज़ तुम भी की हो। और दूसरी बात ये है कि मेरे परिवार के बीच में तुम कौन होती हो इन्वॉल्व होने वाली? बोलो। जो पिस्टल तुम्हारे पति के, उस पिस्टल से एक घटना घट चुकी, एक की हत्या हो चुकी है। जिस टाइम मुझे बताया गया तो मेरे घर वाले, मेरे ससुर जी भी बताए थे, मेरे आइयों के सामने मेरे ससुर जी भी बताए थे, मेरे पति राहुल भी बताए थे कि 50,000 रुपया दे करके ये पुलिस तक बातें गई थी। और पुलिस ही आकर के जो है मतलब पॉलीथीन लगा करके, हमारे ससुर जो मोहतरमा है उस टाइम उन्होंने गलतियाँ किया था, क्योंकि राहुल के हाथ में थी वो चीज़ें, किसी ने बता दिया था, वो ले जा करके खेत में गाड़े थे और राहुल के माध्यम से दिया था तेरा पति, और इसके बाद राहुल 50,000 भुगतान ये लोग किए थे। तो हम भी इतने मूर्ख नहीं, हम भी इडियट नहीं है तुम्हारे तरीके से जो तुम कर रही हो ना। मेरे पति को तुमने चुना है, चूसा है उनको भी, और तुम्हें हम कहते हैं कि तुझे क्यों बुरा लग रहा है, बस मुझे ये बता दे। मैं अपने पति का नाम कर ली थी कल के वीडियो में, अपराधी की पत्नी, अपराधी तुम्हारा पति है। मैं इसमें तुम्हारा नाम नहीं ले रही हूँ, तेरे पति का नाम नहीं ले रही हूँ। और अगर तुझे आपत्ति है तो कोर्ट में चलो, ट्रायल चालू होने वाला है, 1 हफ्ते के अंदर में ट्रायल चालू हो जाएगा। आकर के जो एविडेंस देना होगा देना, क्योंकि तुमने मुझे जान से मारने की स्वयं धमकियाँ दी है। ये मेरी जेठानी ने मुझसे खुद स्वयं फ़ोन करके कहा है। तुम उनको समझी हो, वो दोनों लड़कियों को समझी हो जो तुम अपने गाँव में, तुम अपने कुकर्म पति का नहीं गलती देती हो, क्योंकि तुम अपराधी की पत्नी, अपराधी का साथ एक अपराधी की पत्नी ही रह सकती है। क्योंकि गलत एक समय था, विकास दुबे, एक समय चल रहा था 2020 का, विकास दुबे भी ऐसे किया था ना। अगर उसकी पत्नी उसके अपराध में साथ नहीं दी होती ना, आज उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, ठीक है। वो पुलिस के ऊपर मतलब फायरिंग नहीं किया होता। अरे कुछ तो काम करना चाहिए अच्छे से। अगर पति गलत काम कर रहा है या घर के मेंबर काम ऐसा कर रहे हैं तो उसमें सहयोग करना चाहिए लाइन ऑर्डर का, वही धीरे धीरे भयानक रूप ले लेता। लेकिन ये अपने पति का ना दोष दे करके किसी और का गलती देती है। उन लड़कियों को जा करके, एक लड़की को तो गांव में मारी थी, चलो ठीक है गांव वाले जाने थे, अपने अपराधी पति का साथ ना दे अपने अपराधी पति का साथ दे करके उस लड़की को गांव में मारी थी। और दूसरी लड़की अभी भी, उस टाइम वो नाबालिग थी, अब ये बालिग हुई है। वहाँ शहजादपुर कपड़े के दुकान पे वो बेचारी 2,000 की नौकरी करती थी, वहाँ जा करके उसको खींच के इसने मारा था। अपराधी की पत्नी, अपराधी उस लड़की के साथ में इस तरह उसका धन भी लिया, धर्म भी लिया, इज्जत भी बर्बाद किया। तो भाई मैं महिला के लिए मैं मरती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि तुम कुकर्म करोगी तो हम तुम्हारा वाहवाही करेंगे। और खासकर मेरे बीच में तुम इन्वॉल्व अगर हुई हो ना, मैंने तुमको पहले ही समझा दिया था कि तुम अपने पति को समझा लेना। वो दिन भूल गई तुम, जब मेरे सामने मेरे पति बैठे थे, राहुल बैठे थे, उस टाइम कितनी गंदी गंदी गालियाँ थे। मेरे 8 साल 9 साल की बच्ची को कितनी गालियाँ दिया था, इसके प्राइवेट पार्ट तक गाली दिया था उसने। तू कॉन्फ्रेंस पे थी उस टाइम। राहुल के मम्मी को इतना गंदी गंदी गाली दिया, तो वो मेरी फैमिली है, मैं अपने फैमिली का नाम ले रही हूँ, तेरे फैमिली का नाम नहीं ले रही हूँ। और मुझे कोई एतराज भी नहीं है, समझी। राहुल को किस तरीके से बोला था कि भागने में तेल खत्म हो जाएगा लेकिन भाग नहीं पाएगा। मैंने भी अपने सास से बताया था, वो रिकॉर्डिंग भी भेजा था, कई लोगों को रिकॉर्डिंग भेजा था, सारे लोगों ने सुना था। तेरा अपराधी पति बोला था, और मेरे ही सामने मेरा पति बैठा था, मेरे पति को तुम्हारा पति जान से मारने की धमकी दे रहा था, वो भी नाम लेकर के बोला था। तो जिसको भी जो करना होगा ना, आकर के कोर्ट में हमसे सवाल जवाब कर लेना, लेकिन हम तुम्हारा पीछा कानूनी प्रक्रिया से नहीं छोड़ेंगे। तेरा पति जो है ना, वो गुंडागर्दी करता है ना, अपराधी वाला काम करता है ना, इस बार हम उसको छोड़ने वाले नहीं है कानूनी प्रक्रिया से, क्योंकि बहुत लड़कियों की ज़िंदगी उसने नष्ट किया है, ठीक है। ये मेरा रिक्वेस्ट है मेरे लॉ एंड ऑर्डर से कि इसके लिए भी, अगर ये एक बार गई थी ये मेरे ऊपर FIR कराने के लिए, आज भी ये गई थी मेरे ऊपर FIR कराने के लिए, लेकिन मेरे SO साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही प्रिय अच्छे जन हैं,
कि उन्होंने मुझसे बात किया, मुझे यही चीज़ बोला है कि आप नहीं किसी का नाम मत लीजिएगा। वैसे भी मैंने नाम नहीं लिया था, ये मेरा पर्सनल बात है, मेरे पति हैं। क्यों, अगर तेरा पति मुझे जान से मारने की धमकी नहीं दिया होता, तू मुझे मारने की धमकी नहीं दी होती, तो शायद ये तेरा जिक्र ही नहीं होता। और जितना भी पैसा मेरे पति से तुम्हारा पति लिया, अपराधी पति लिया, जितना तुम मोबाइल में रिचार्ज कराई है, जितना तुम अपने लड़के के, जितना भी तेरे खींचन उचन का था, सब A to Z, क्योंकि कॉल डिटेल्स में सारी चीज़ें निकली हैं, सारी चीज़ें मैं कोर्ट के सामने भी इस चीज़ को रखूँगी, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जो पलटवार होने वाला है। तुमको जो करना है वो जा कर के करना, लेकिन तुम्हारा पति अपराधी है तो है वो, क्योंकि एक बार पिस्टल में जा चुका है, समझी। जिसको पाता उसके ये मतलब प्राइवेट पार्ट तक उसने गाली दिया, और तू सुनती रही कॉन्फ्रेंस में, और चलती है बहुत ज़्यादा वो करने के लिए। लास्ट बार मैं तुमको समझा रही हूँ, अगर तुमने हमको ललकारने का प्रयास किया तो समझ लेना हम कोर्ट के माध्यम से तुमको हम रगड़ डालेंगे, बता दे रहे हैं। क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और तू भी एक महिला है। एक तरफ मैं रख देती हूँ, महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष से मतलब नहीं है, मैं अपने महिलाओं के लिए बहुत, मैंने तेरे लिए भी वो संघर्ष किया था। रात रात को तुमने 24 घंटे तक मुझे जीना हराम कर दिया था। दीदी मुझे संभाल लो, तू जा रही थी सुसाइड करने के लिए। मैंने अपने फ़ोन से 100 नंबर PRB को फ़ोन करके मैंने तेरे घर पे भिजवाया था। और अगर ये वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं, इसके गांव वाले भी तो जानते हैं, मैं खुद एसओ साहब को फ़ोन करके मैंने कहा, सर उस महिला को मैं काउंसलिंग कर रही हूँ, आप थोड़ा सा संभाल लीजिए, मैं बचाने वाली आज चली है तू हमको समझाने के लिए। तुम्हें जो करना है वो जा करके कर लेना, लेकिन मेरे परिवार का बिगाड़ने का हाथ तेरा है, तेरे अपराधी पति का है, बस इतना जान ले। मैं ऐसे बौखलाई नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारा भी नाम चार्जशीट में है और तेरा अपराधी पति उसमें नामजद वांटेड है, समझी। अब तो खेल शुरू हो रहा है, अब ट्रायल पे आना, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। जो भी तुझे एविडेंस देना होगा, जो सफाई देना होगा दे देना। और हाँ सुन लेना, अगर हमारे साथ कोई हादसा होता है तो इसके जिम्मेदार अपराधी होगा, अपराधी की पत्नी होगी, और जो लोग इससे फ़ोन पे लगे होंगे, इसके चहेते लोग, उन लोग की जिम्मेदारी होगी। क्योंकि मेरे पीछे भी मेरे बहुत सारे पॉलिटिशियन भाई हैं, ठीक है। ऐसे नहीं हम चिल्लाते हैं, ऐसे नहीं हम करते, तुम्हारे तरीके से अपराध की श्रेणी में नहीं हम जा रहे हैं, ठीक है। आज तुम लोगों ने मिल करके ना मेरे परिवार को जिस तरीके से कन्वर्ट कर, तेरे अपराधी पति का क्या जा रहा था रे, जो मेरे घर पे फ़ोन करके इतनी अनर्गल बात उसने किया था। और एक बार और बता दे रही हूँ, अगर मेरे पति को, राहुल को, अभी तो फिलहाल हमारी उनकी जो भी चल रही है कानूनी प्रक्रिया से ना, यहाँ तक तो ठीक हमारी उसकी पर्सनली बात चल रही है, लेकिन अगर उसके साथ में अगर तेरा पति या किसी ने उसके साथ अगर कोई नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया ना, तो समझ लेना उसकी आँख हम निकाल लेंगे, ये समझ लेना ना। फिर हमें काली का रूप लेने में टाइम नहीं लगेगा, ये समझ लेना। क्योंकि वो मेरा पति था और है और हमेशा रहेगा। बेशक हमारी उसकी लड़ाई चल रही है, उससे तेरे से मतलब नहीं है, लेकिन एक टाइम आएगा ज़रूर ये कि मेरे पति को तुम्हारा अपराधी पति और तुम नुकसान पहुंचाने के लिए एक बार ज़रूर कोशिश करोगे, इतना समझ लेना। वो फैमिली से चाहे मैं कितनों भी लड़ाई लड़ूं, लेकिन है तो वो मेरा ही पति है, परिवार है ना, याद रख लेना इस चीज़ को। और बाकी जितने भी हमारे दर्शक हैं, सारे दर्शकों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपराधी की पत्नी इतना अपने मतलब सीमा को लौंघ चुकी है कि ये जो सोच रही है ना वो होने नहीं देंगे हम, समझ लेना तुम। 18 मिनट की वीडियो हो चुकी है। जो भी हमारे दर्शक हैं, हम अपने दर्शकों से बस ये कहना चाहते हैं कि किसी के बहकावे में मत जाएं और अपने बच्चों को, अपने फैमिली का ध्यान दीजिए। और कोई आपके घर में कोई अनर्गल काम कर रहा है, कोई आपराधिक काम कर रहा है, किसी अपराध की श्रेणी में जा रहा हो, उसे आप बिल्कुल रोकिए। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने घर में रहिए, ठीक है। और बाकी कल वीडियो बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।